Hello everyone, welcome all of you to the online platform of Achievers Education. Students, हम लोग GOC का सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे और उस सीरीज़ में हम लोग लेक्चर नंबर 6 तक आ चुके हैं, है ना। यानी लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या देखे थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम बात कर रहे थे और वहाँ पे हम लोग जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा कर रहे थे वहाँ पे एक कंसेप्ट हमारे सामने आया, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, है ना। यानी कोई भी एसिड को आप उसका एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से कैसे कंपेयर करेंगे। पहला चीज़, आप उसका एनायन बनाइए, यानी हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, उसका एनायन बनाइए। उसी एनायन को वो यानी जो अनायन फॉर्मेशन हुआ है वो कितना स्टेबल है, कितने फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं? 4 फैक्टर। पहला साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर 3 जो इफेक्ट्स हम लोग पढ़े थे रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड नंबर 4 इज योर इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। हम लोग कुछ सवाल भी बनाए थे। आइए लेक्चर नंबर 7 को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम क्या पढ़ेंगे। हम लोग जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, है ना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं एंड फिनोल्स होते हैं, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछा जाता है तो हम कैसे बताएंगे। जो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं एंड सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक फिनोल्स, फिनोल्स तो वैसे ही एरोमेटिक ही है, इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, आइए समझते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ in case of बेंजोइक एसिड, है ना, या आप ऐसे बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए पहले ध्यान दीजिएगा प्लीज। पहले तो बेंजोइक एसिड बना लेते हैं, है ना। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप लगा हुआ है तो आप इसको बेंजोइक एसिड का नाम दे सकते हैं, यानी इसको आप बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं। कैसे पता चला आपको कि ये बेंजोइक एसिड है? जैसे कि आर्यनीस बाबा ने बताया था, अगर कोई भी सब्सटेंस H+ डोनेट करता है इन एक्वस मीडियम, या मैं ब्रोंस्टेड या लोरी के कंसेप्ट की बात करूँ तो वहाँ पे उन्होंने बताए थे अगर H+ आयन डोनेट करता है तो आप उसको एसिड का नाम दे देंगे। यहाँ पे क्या होगा बच्चों जी बताइए? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H+, ये जब भी टूटता है ऐसे ही टूटता है, यानी एक प्रोटॉन रिलीज करता है ना। जो डोनेट करता है डोनर, डोनेट। अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड प्रोटॉन डोनेट करता है तो आप उसको एसिड का नाम दे देते हैं, है ना। यानी ये वाला जो पार्ट हुआ ये आपका बताइए जी, ये आपका बन गया अनाइन। और मैंने आपको बताया था अगर आप स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो आपको एनायन के स्टेबिलिटी के बारे में जानना होगा। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, है ना। ध्यान से देखिएगा इस बात को। चलिए, तो यहाँ पे जो अनायन बन रहा है ना, ये जो अनायन बना हुआ है इसका स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर है इस अनायन को स्टेबिलिटी ज़्यादा कर सकते हैं या स्टेबिलिटी इसका कम कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था मैंने, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और -M इफेक्ट, यानी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उन्हीं के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? आइए इस बात को समझते हैं, है ना। चलिए प्लीज मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपके सामने ऐसा कुछ सवाल आया है। सवाल क्या है? ध्यान से देखिएगा प्लीज। मान लीजिए 3 एसिड यहाँ पे बनाया गया है ना, और यहाँ पे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा इस बात को। दूसरा, और यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, और नंबर 3 वाली में
कुछ भी ग्रुप नहीं लगाया गया है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा इस बात को। अगर पूछता है इनमें से व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन द सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। अच्छा बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी, यस, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और -M, है ना। यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वहां पे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। फिर बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, अगर कोई खींच रहा है, विड्रॉइंग कर रहा है, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ उसका सबसे ज़्यादा होगा। फिर जहाँ पे कुछ भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, नो ग्रुप, है ना, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है। यानी कुल मिलकर बात यही हुआ, पहला अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे तो आएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर नो ग्रुप, फिर अगला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये ऑर्डर बन जाएगा आपका कोई भी अगर आप सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स लेते हैं। यानी सबसे, अगर मैं इसको A मान दूं, अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको मैं B मान लूँ और इसको C, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इसलिए हो जाएगा कि पहले बता दिया था कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, उसको कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, खींचने वाला ग्रुप। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं उनका लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो पहला बताइए A, फिर कोई भी ग्रुप नहीं C, फिर B, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। आइए कुछ सवाल बनाते हैं इसके ऊपर, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे इसका अप्लाई करेंगे। जी चलिए यहाँ से देख लीजिए, चलिए यहाँ पे ही बना लेते हैं, स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे। मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपके सामने सवाल ये दिया गया है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, प्लीज ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर, इसको अच्छे से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि मैं एक बेंजीन रिंग निकाल दूँ, लेकिन उतना मेरे को पता नहीं है, जब सीख जाऊँगा वो अपने आप हो जाएगा, है ना। चलिए COH, फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है CH3, चलिए लगा दीजिए। अगला मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, बस COH दिया गया है, ठीक है, A, B, C। तो पूछा गया है इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, यानी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। तो बच्चों पहला काम क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, यानी रिमूव द हाइड्रोजन। यस, मैं यहाँ से थोड़ा हल्का सा इरेज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो H है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, CO- बन जाएगा। यहाँ पे भी जब आप निकालने जाएंगे बताइए COO- बन जाएगा। और वही कंसेप्ट अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी COO- बन जाएगा। पहला काम यही होना चाहिए कि हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और उसके बाद जो अनायन फॉर्मेशन हुआ है उसका स्टेबिलिटी के बारे में बात कीजिए। यानी अनायन का स्टेबिलिटी, जी पहला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा, फिर अगर कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, अगला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप जानते होंगे ये NO2 ग्रुप, जी बताइए, -M दिखाता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाता है ना बच्चों। अगर आपको इतना याद नहीं है तो GOC का जो लेक्चर, पहले लेक्चर है, उनको देख लीजिए अच्छे से, फिर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। फिर अगला अल्काइल्स ग्रुप, +I एंड +H, ये -I भी दिखाता है, लेकिन इनमें से डोनेटिंग इफेक्ट -M होता है ना। मैंने बताया था पहले ही, उस लेक्चर पे जाइएगा हल्का सा तो याद आ जाएगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मेसोमेरिक, फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। यानी इंडक्टिव इफेक्ट बहुत छोटा सा इफेक्ट होता है ना। तो बताइए इसमें +H जीत जाएगा, यहाँ पे नो इफेक्ट्स। अगर हम चलेंगे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर नो ग्रुप्स, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बताइए यहाँ पे विड्रॉइंग है,
यहाँ पे डोनेटिंग है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए ए का ज़्यादा, फिर सी का ज़्यादा, फिर बी का। यानी कुल मिलकर बात यही हुआ बच्चों, कहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर कोई भी ग्रुप अगर नहीं लगा है उसका ज़्यादा हो जाएगा, अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप है उसका कम हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको आ गया होगा, है ना। कुछ सवाल बनाते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए ऐसे कुछ सवाल बनाते हैं। मैं सीधा आनायन ही लिख रहा हूं क्योंकि आपका तो पहला काम होता है आनायन बनाना, तो मैं पहले ही आनायन बना देता हूं, ठीक है, आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मान लीजिए एक NO2 ग्रुप है ना। फिर अगला COOH या ऐसे लिख दीजिए, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे एक NO2 ग्रुप है, फिर COO माइनस। मैंने माइनस इसलिए लगाया कि मैंने पहले ही हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, लेकिन आप लोगों को जब भी सवाल आएगा वहाँ पे H लगा रहेगा, बस आपको पहले हाइड्रोजन को निकालना है ना। चलिए यहाँ पे मान लीजिए मैं NO2 लगा देता हूँ, और एक आखिरी COO माइनस, मान लीजिए यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है ना। बस कंसेप्ट को अगर आप अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आसान ही हो जाए, आसान से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, उसका आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। और एंड में जब GOC खत्म हो जाएगा हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे, वहां पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल जो जो चीज़ें चाहिए कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। चलिए तो बताइए A B C D G। ट्राई कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा ट्राई कीजिए। मैंने अभी आपको बताया सिर्फ और सिर्फ दिमाग में यही रहना चाहिए सर, पहला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देन नो ग्रुप, देन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। यही है, ये रामबाण है, इसी से काम चल जाना चाहिए, है ना। चलिए बताइए जी सर। अब सवाल का आंसर बनाते हैं। सर ये -M दिखाएगा और -I दिखाएगा, दोनों नेगेटिव इफेक्ट्स ही होते हैं और यहाँ से डोमिनेट करेगा -M। वेरी गुड सर। यहाँ पे बच्चों एक बात आपको याद रखना है, जब भी मेटा पोजीशन में, है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ प्लीज यहाँ पे बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नोट डाल दीजिए, है ना। जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, है ना, यानी COOH लगा हुआ है या कोई भी ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे मेटा पोजीशन में एनी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी मेटा पोजीशन में एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। आप बेंजोइक एसिड ले लीजिए, फिनोल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, फिनोल में भी अप्लाई होगा, बिल्कुल फिनोल में भी अप्लाई होगा, है ना। और मेटा पोजीशन में इस पोजीशन का आप मेटा पोजीशन बोलते हैं, मेटा पहला ऑर्थो, ये वाली ऑर्थो, ये वाली मेटा, ये वाली पारा, है ना। अगर मेटा पोजीशन में कोई ग्रुप अटैच है तो सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करना है, यानी ये मेटा पोजीशन में जुड़ा हुआ है, इस वाली पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, है ना। बस इस बात को ध्यान में रखना है। अगर कोई ग्रुप बेंजीन में जो ग्रुप लगा हुआ है, यानी कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ग्रुप लगा हुआ है, ऐसे, है ना, ये दो कंडीशन ऐसे हो सकते हैं, बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस दो की हम बात करेंगे। अगर ऐसा कंडीशन आपके सामने दिया गया है और मेटा में कोई भी ग्रुप अटैच है, जैसे कि यहाँ पे जी बताइए सर ये मेटा पोजीशन में अटैच है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, बाकी मेसोमेरिक की बात कीजिए या हाइपर कंजुगेशन अप्लाई नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो बताइए अगर हम मेसोमेरिक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों ये NO2 ग्रुप -M भी दिखाता है और -I भी दिखाता है, लेकिन हम -M को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट पहले ही लिख दिया जी। अब ये -I सिर्फ दिखाएगा। चलिए अगला,
चले अगला हल्का सा अब रहने देते हैं, लास्ट वाले पे चलते हैं। सर यहाँ पे CH3 है, तो अभी जानते हैं CH3 प्लस I भी दिखाता है, प्लस H भी दिखाता है ना, प्लस H भी दिखाता है। तो बताइए डोमिनेटिंग, सर इनमें से डोमिनेट हो जाएगा प्लस H। यहाँ पे NO2 ग्रुप G, बताइए ये सर प्लस M भी दिखा, ओ माय गॉड क्या बोल रहा हूँ मैं, माइनस M दिखा सकता है, माइनस I भी दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पे जीत जाएगा माइनस M। यानी आपके सामने इतना करना है कि सारा इफेक्ट्स को पहले बोर्ड पे लिख देना है। फिर अगला देखते हैं, ये भी विड्रॉइंग है, बिल्कुल ये भी, इस वाले भी विड्रॉइंग है, ये वाली भी विड्रॉइंग है। लेकिन बच्चों हमने स्ट्रेंथ के बारे में बात किए थे, स्ट्रेंथ में हमने क्या देखे थे, जो भी इलेक्ट्रॉन माइनस M ग्रुप होते हैं यानी मेसोमेरिक का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इन दोनों के बाद में इन दोनों के बीच में 1 और 2 यानी A या B के बीच में अगर बात करेंगे, यहाँ पे माइनस M है यानी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे इंडक्टिव है यानी थोड़ा स्ट्रेंथ कम है, इन दोनों के बीच में कौन जीत जाएगा, A जीत जाएगा। फिर नंबर C पे भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी मैं A, B एंड C की बात करूँ, तीनों में इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा सर आप तो अभी बोले थे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसमें लगा हुआ है उसका ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे तीनों में लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है। यहाँ पे माइनस M, यहाँ पे माइनस I, यानी इन दोनों में कौन जीत जाएगा, माइनस M वाली, सही है। यहाँ पे अब बात आ गया A और C, ध्यान में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज, A एंड C। सर इन दोनों में तो दोनों में माइनस M ही लग रहे हैं, है ना, और रिजोनेंस तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो करीब लग जाए या दूर हो जाए, है ना, दूर वाली गर्लफ्रेंड हो या करीब वाली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर आप इन दोनों में किसको जिताएंगे, यही तो सवाल है, क्योंकि ये तो D ये डोनेटिंग है, यानी आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे, सबसे कम तो इसी का ही हो जाएगा क्योंकि डोनेटिंग लगा हुआ है। बाकी हम लोगों को क्या कंपेयर करना है, A, B और C के बारे में, और हम लोग जान गए हैं अगर A और B के बारे में बात करेंगे तो A का ज़्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ, B का कम है। अब दिक्कत कहाँ पे पैदा हुआ बच्चों, A और C दोनों में माइनस M लग रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कैसे आंसर देना है, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, उस कंसेप्ट का नाम है SIR, सार, क्या याद रखना है, SIR सार, है ना। चलिए ये SIR इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट अप्लाई होता है SIR इफेक्ट। जी सर ये SIR इफेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसको आप ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, है ना, और क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट है क्या, कब लगता है, कैसे लगाना है, आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं। बच्चों जब भी आप कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की बात करेंगे, है ना, और यहाँ पे कोई NO2 जैसा ग्रुप रहेगा, यानी कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, बताऊंगा SIR का मतलब क्या होता है, बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा इस बात को। कंडीशन क्या है बच्चों, पहला तो ये जो ग्रुप है ये बल्कि होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, there should be a bulky group is present, पहला ये वाली, है ना, ये वाले बल्कि होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, अब जो ऑर्थो पोजीशन में जो ग्रुप लगा हुआ है वो भी बल्कि होना चाहिए, यानी बिगर इन साइज होना चाहिए। मतलब अगर दोनों के दोनों यानी जो ऑर्थो पोजीशन में है और पहला पोजीशन, ये वाली पहला पोजीशन मान लीजिए, ये वाली दूसरा पोजीशन या ऑर्थो मान लीजिए, अगर जो एडजेसेंट पोजीशन में दोनों के दोनों बल्की ग्रुप है, यानी इफ ए बल्की ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, है ना, बल्कि मतलब कैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए NO2
है ना, या मान लीजिए SO3H, या मान लीजिए अल्काइल्स ग्रुप होते हैं, या CH, है ना, ऐसे जो बल्की ग्रुप्स होते हैं ये सब बल्की के कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर ऐसा ग्रुप एक ऑर्थो में प्रेजेंट है और एक पहला पोजीशन में प्रेजेंट है तो वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। यानी SIR का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन रिजोनेंस। ये ऐसा एक इफेक्ट है बच्चों जो एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा करवा देता है। यानी कहीं पे SIR इफेक्ट लग रहा है, इसका मतलब यही है वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। बस इतना ध्यान में रखना है ना। और कब लगता है एसिडिक स्ट्रेंथ या कब लगता है SIR? जब ऑर्थो में जी बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो एंड बताइए जी, एंड पहला पोजीशन, यानी सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पहला पोजीशन वहां पे बल्की ग्रुप होना चाहिए। दूसरा जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे भी अगर बल्की ग्रुप होते हैं यानी बिगर इन साइज वाले ग्रुप्स होते हैं तो वहां पे आप ऑर्थो इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वहां पे आप बोल सकते हैं SIR लगा हुआ है। और SIR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। बस इतना ध्यान रखना है, जब कहीं पे भी SIR लगता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो अब सर बताइए, अगर ये ग्रुप्स SIR में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कौन कौन से ग्रुप हैं जो SIR इफेक्ट नहीं दिखा सकते हैं अगर वो ग्रुप ऑर्थो में प्रेजेंट है? यानी इफ दीज फॉलोइंग ग्रुप्स, ऐसे लिख दीजिए, इफ दीज फॉलोइंग ग्रुप्स are present at ortho position then no, या ऐसे लिख दीजिए, then no SIR count। तो वो ग्रुप कौन कौन से हैं बच्चों? ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, फ्लोरीन, OH, NH2। अगर ये सब ग्रुप ऑर्थो में प्रेजेंट है, देखिए पहला तो ये वाली पहली वाली बड़ा होना चाहिए। दूसरा, अगर ये सब ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे आप लोगों को ऑर्थो इफेक्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, SIR के बारे में सोचना ही नहीं है। SIR की बात कब कीजिएगा? जब पहला पोजीशन उसमें बल्की ग्रुप लगा होगा, दूसरा पोजीशन यानी ऑर्थो वाली पे भी बल्की ग्रुप लगा हुआ होगा, है ना। चलिए ध्यान से देख लीजिए इस बात को। और मैंने बताया इसको याद रखना है, यानी सबसे ज़्यादा SIR का हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर नो ग्रुप, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बस हो गया, काम हो गया, बस, है ना। यानी SIR वाली का सबसे ज़्यादा, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे आप देखे थे ना, देखिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, किस वाली स्लाइड पे? सर इस वाली पे, है ना। पहले देखे थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेकिन इससे पहले SIR जीत जाएगा। तो चलिए उस सवाल को बनाते हैं। कहाँ गया वो सवाल? ये वाली, प्लीज बताइए। कन्फ्यूजन यहीं पे हो रहा था। यस सर, बल्की ग्रुप, अच्छा ये वाली नहीं, छोड़ दीजिए, ये वाली। हाँ सर, यहाँ पे एक बल्की ग्रुप है, मैं डिफरेंट पेन से दिखा देता हूँ आपको, ये वाली। हाँ बताइए सर, ये भी बल्की है। और नाइट्रो ग्रुप, ये सर बल्की, अभी बताया था कंसेप्ट। अगर दोनों बल्की ग्रुप एक और दो पोजीशन में यानी 1 और 2 में, 1 और ऑर्थो में दोनों के दोनों बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पे आप ऑर्थो इफेक्ट लगा दीजिए। यानी सर यहाँ पे SIR लगेगा, और SIR लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक। जी सर, C, फिर ये सर ये -M है और कहीं पे -M, हाँ सर ये -I है लेकिन -M वाली पहले जीत जाएगी। यानी ध्यान से देखिएगा, यानी A, फिर अगला जी सर -I यानी C, A B कर दीजिए, फिर उसके बाद D। देख लीजिए
पहले चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ। सी क्यों भाई, इसमें SIR लग रहा है। फिर A क्यों, क्योंकि इसमें -M है। फिर B क्यों, क्योंकि इसमें -I है, इसमें +H है, तो सबसे कम हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए इस सवाल को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ना। तो हम लोग SIR के बारे में जाने, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है ये हम देख लिए, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। इन केस ऑफ फिनोल, एसिडिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ फिनोल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन खत्म हो गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड में इतना ही ध्यान रखना है, पहले SIR को जिता दीजिए, फिर अगला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को, फिर नो ग्रुप, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चलिए और एक सवाल बना देते हैं, आपको भी अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। मान लीजिए इससे कुछ दिया गया है COO-, सीधा मैं अनायन से बना रहा हूँ, CH3 COO-, यहाँ पे दिया गया है CH2CH3। अगला यहाँ पे मान लीजिए दिया गया है COO-, C अगला जी, ध्यान से देखिएगा प्लीज। A B C D, बताइए सबसे ज़्यादा किस में होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा जी। ट्राई करते हैं बच्चों। यहाँ पे जी सर दोनों में बल्कि ग्रुप है, यानी सर यहाँ पे SIR लगेगा। सर ये भी तो बल्कि वाली है, यहाँ पे भी SIR लगेगा, दोनों भी बल्कि है। सर ये भी, सर सभी में SIR लग रहा है, तो बताइए सर आंसर कैसे देंगे जी। अगर SIR बल्कीनेस के ऊपर डिपेंड करता है तो सिंपल सा बात यही बना ना, जिसमें ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है उसका SIR सबसे ज़्यादा होगा, यानी SIR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस, यानी सबसे बल्कि वाली का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। यही तो सर बोले SIR कब लगाना है, जब दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो। एक तो सर फिक्स है, सभी में फिक्स है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। और बाकी जो ग्रुप लगा हुआ है सर जिसमें ज़्यादा बल्कि है, आप उसमें लगा दीजिए ज़्यादा SIR, यानी ज़्यादा SIR मतलब ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बताइए सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा सर। इसमें देखिए कितना बड़ा, अरे बाप रे, यहाँ पे थोड़ा छोटा यानी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो पूरा 1 ही है ना, यानी सबसे ज़्यादा बताइए D, फिर C, फिर B, फिर A। तो यहाँ तक आप लोग शायद समझ गए होंगे कि हम लोगों को कैसे सवाल का आंसर बनाना है। चलिए आगे चलते हैं, अब लेते हैं फिनोल के बारे में, जानते हैं कि फिनोल में हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे। सेम ही बात है ना। देखिए प्लीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनोल्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए ये जो फिनोल है ना बच्चों, ये भी एसिड है, कैसे है बताइए। ये भी प्रोटॉन लूज करता है ना, डोनेट करता है H पॉजिटिव, है ना। चलिए तो यानी ये प्रोटॉन डोनेट किया, अगर कोई भी चीज़ प्रोटॉन डोनेट करता है तो आप उसको एसिड का नाम दे देते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं इन फिनोल में, इन फिनोल्स में हम कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कंपेयर करेंगे। चलिए सवाल ही ले लेते हैं। बात तो बराबर है बेटा, अगर कहीं पे आनायन फॉर्मेशन हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाली, फिर नो ग्रुप वाली, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। क्योंकि फिनोल में SIR लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा फिनोल में SIR, इस बात को समझ लीजिए। फिनोल में, इन फिनोल नो SIR। क्यों? क्योंकि SIR के लिए जो दोनों के दोनों ग्रुप्स हैं वो बल्कि होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, लेकिन SIR के लिए दोनों के दोनों ग्रुप बल्कि होना चाहिए। ये ग्रुप बल्कि है,
लेकिन इस वाली बल्कि नहीं है, ये स्मॉल में आता है, स्मॉल कैटेगरी में, स्मॉल ग्रुप। तो यहाँ पे आप नो SIR यानी SIR यहाँ पे लगा नहीं सकते। तो कहाँ पे लगाएंगे बच्चों? अगर कहीं पे दोनों के दोनों पोजीशन यानी 1 और 2 पोजीशन में बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ पे सिर्फ आप SIR के बारे में बात करेंगे, फिनोल्स में कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ग्रुप बड़ा तो है लेकिन फिनोल का जो OH है वो छोटा ग्रुप है यानी स्मॉल ग्रुप है। चलिए, तो फिनोल में कैसे देखेंगे बच्चों? एक सवाल ले लेते हैं, 1-2 सवाल से काम बन जाना चाहिए। जी, CH3, अगला OCH3, फिर OHNO2, अगला यहाँ पे लगा हुआ है OH, यहाँ पे लगा हुआ है कुछ वैसा ही छोड़ दीजिए, है ना। तो बताइए ABCD, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, है ना? आंसर दीजिए जल्दी। तो चलिए, पहला काम क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, पहला एनायन बनाइए। प्रोसेस के हिसाब से चलिए, चीज़ें इजी हो जाएगा आपके लिए। बताइए, ये CH3, जी सर अभी आप बताए थे +I एंड +H। तो सर यहाँ पे सिर्फ जीतेगा +H यानी डोमिनेटिंग करेगा +H। चलिए अगला सर OCH3, ये सर +M दिखाता है एंड -I भी दिखाता है लेकिन इससे जीत जाएगा +M क्योंकि स्ट्रेंथ मेसोमेरिक का ज़्यादा होता है। चलिए अगला सर NO2 है और NO2 -M एंड -I दिखाता है तो डोनेटिंग इफेक्ट -M ही रहेगा। चलिए अगला तो कुछ लगा ही नहीं है, तो बताइए किसका ज़्यादा होगा सबसे? जी सर, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यानी C वाली, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाली यानी जीत जाएगी C। फिर अगला सर इसमें +H है, सर इसमें +M है यानी कहीं पे ज़्यादा डोनेशन हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, कहीं पे कम डोनेशन हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। ओ माय गॉड, अच्छा इसमें तो कुछ लगा ही नहीं है तो D ही आ जाएगा, है ना, D। फिर अगर इन दोनों की बात करेंगे तो एक में +M है यानी ज़्यादा डोनेशन हो रहा है, एक में +H है यानी कम डोनेशन हो रहा है, तो +H वाला को जिता दीजिए A, उसके बाद B। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को फिनोल्स में एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कंपेयर करना है। देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गया और इस लेक्चर में भी हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को भी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। बस मैं कंसेप्ट बताऊंगा। अगला लेक्चर जो रहेगा लेक्चर नंबर 8 या 7 है, लेक्चर नंबर 8 में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सवाल बनाएंगे, फिर एरोमेटिसिटी की तरफ जाएंगे, है ना। चलिए बेसिक स्ट्रेंथ।